जान के गुरु बनाओ जान के, कहते हैं झूठे गुरु काल के दूत, देवे नरक धकेल और कच्ची सरसों पेल के खल होवे ना तू तेल। और मैं आत्मा उनके लिए कहते हैं झूठे गुरु में लीतर लागे उसको निश्चय पीटे, उसके पीटे पाप नहीं है घर से काट घसीटे। मार्ग कुछ ही दिन चलता है, परमात्मा कुछ दिन के लिए ही पृथ्वी पे आते हैं, एक संत रूप धारण करते हैं। वेदों में लिखा है परमात्मा कहते हैं मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की अट प्रेरणा कंजर सासी मांगते हैं भटियारे, वो सकल मनोरथ पूर्ण सहाय, फिर तुम क्यों। आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के हिसार शहर में। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो सुबह से ही यहाँ पर हिसार का जो सेक्टर 1-4 का जो ग्राउंड है, इसमें भारी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और लगातार इनकी जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और इसी बीच में हम यहाँ पर आए और आने के बाद हमने निरीक्षण किया तो देखा कि जितने भी भारी तादाद में जो लोग आए हुए हैं ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं। और आइए आज इनसे जानते हैं कि यहाँ पर किस लिए आए हैं। नमस्कार जी। सत साहिब। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम संजीव कुमार जाट है, वैसे जगत के हिसाब से, पर परमात्मा के चरणों में आने के बाद मैं संजीव दास हूँ। आप कहाँ से आए? मैं उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से हूँ, गांव जवा से। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? मैं मध्य प्रदेश पुलिस में हूँ। आपने संत रामपाल जी महाराज से कब नाम लिया? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम 2012 में लिया था। आप यहाँ पर हिसार में किस लिए आए? भगत जी यहाँ हम परमात्मा सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज जी हमारे जो सतगुरु हैं उनकी पेशी के लिए आते हैं, हाजिरी लगाने के लिए, जिससे हमें पुण्य का लाभ मिलता है। परमात्मा कहते हैं संत मिलन को चाहिए तजमाया अभिमान, जो जो कदम आगे पड़े कोटिन यज्ञ समान। देखिए आप यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के दर्शनार्थ के लिए आए हैं और जैसा कि हमें पता है या हम सब जानते हैं कि जो भारतवर्ष में जितने भी धर्मगुरु हैं, धर्मगुरु तो बहुत ज़्यादा हैं, तो आपने संत रामपाल जी महाराज को क्यों चुना? भगत जी दास संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले अन्य देवी देवताओं और इन धर्म गुरुओं की ही शरण में था। पहले दास हनुमान पुजारी था, हनुमान जी से साक्षात प्रकट होके दर्शन होते और उसके बाद में उनकी पूजा छोड़ी, उनसे प्रार्थना की कि मुझे कोई गुरु मिले। उनके बाद में मैं वृंदावन भागवत आचार्य बनने के लिए गया, ब्रह्मांड घाट शरणानंद जी के आश्रम पे रमण रेती, तो वहाँ 2-3 महीने रह के भागवत का अध्ययन किया। उसके बाद फिर इच्छा हुई कि यहाँ कुछ नहीं है, सब पेट भरने का धंधा है। उसके बाद में मुझे किसी राधा स्वामी मिशन के लोगों ने बोला कि गुरु बनाना जरूरी है, तो मैं उनके सत्संग में चले जाया करता था। तो उन्होंने कहा हम आपको गद्दी पे बिठा देते हैं सत्संग प्रवचन करने के लिए, ज्ञान होने के कारण आप भजन गाते हो, अच्छा बोलते हो, लेकिन गुरु बनाना जरूरी है। मैंने उनके कहने से राधा स्वामी मिशन में संत राजेंद्र जी महाराज जी को गुरु बना लिया था 2007 में। उसके बाद 5 साल तक उनके माध्यम से जो भी ज्योतिरंजन ओंकार अलंकार सोम सतनाम ये काल के 5 नाम जो घट रामायण के 27 नंबर पृष्ठ पर लिखे हैं, उनको दास सुमरन करता रहा काल के नामों को। और उनके जाप करते करते दास को बहुत सारी समस्याएं आई। दास को हार्निया की प्रॉब्लम हुई, दास के नाक में हड्डी और मांस बढ़ा हुआ है, एक तरफ हड्डी बढ़ी है, एक तरफ मांस बढ़ा है। ऑपरेशन बोला था डॉक्टर ने। मेरे डिस्क भी स्लिप है और हृदय के अंदर कैंसर, रसौड़ी, इस तरह डॉक्टर मेरे को बोल देते थे। नकली साधना करते करते दास को ये समस्याएं आ रही थी। दास सभी देवी देवताओं की पूजा करता था, रात को जागरण प्रोग्रामों में अपने खुद के लिखे भी भजन गाता था और अन्य कलेक्ट किए हुए भी ऑर्केस्ट्रा प्रोग्रामों में गाता था। सत्संग की गद्दी पर भी प्रवचन के लिए बैठता था, प्रवचन करता था, ज्ञान चर्चा करता था और वृंदावन भागवत आचार्य बनने के लिए भी रहा। दास टीचिंग लाइन से भी जुड़ा रहा, 10वीं तक के बच्चों को घर पे ट्यूशन भी पढ़ाना और 8वीं तक सरस्वती शिशु मंदिर में भी टीचिंग करना जाके। तो दास को सारी समस्याएं ऐसी आती गई कि शरीर बिल्कुल जर्जर होता गया भक्ति करते हुए भी। और मैं मेडिकल प्रैक्टिशनर भी रहा हूँ, डॉक्टर भी हूँ, इंडियन रेड क्रॉस सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन, इनसे मैंने फर्स्ट एड, नर्सिंग लेक्चरर, कमांडर ये सब कोर्स किए हैं और डिविजनल सुपरिटेंडेंट हूँ मैं। और पुलिस डिपार्टमेंट में एक सिपाही की पोस्ट पर कार्यरत हूँ मध्य प्रदेश में। तो भगत जी जिस समय दास इन नकली साधनाओं को कर रहा था तो दास को बहुत सारी समस्याएं आनी शुरू हो गई
दास की किडनी में प्रॉब्लम होती थी। पेशाब करते समय ऐसे लगता था कि कोई नली में कोई पत्थर की कुछ गांठ आ गई हो, बहुत भयंकर दर्द होता था। खाना खाने के बाद में यहाँ गुर्दों में यहाँ दर्द होता था, चलते समय आंतों में दर्द होता था। हार्निया की प्रॉब्लम थी, सीने में दर्द होता था और ब्रेन में भी डिस्टरबेंस महसूस होता था कि समस्या है कुछ। लेकिन इन समस्याओं से जूझते हुए भी मैं नकली साधना ही करता रहा। आपने बताया कि आप पहले आचार्य बनने के लिए भी गए, आपने संत जो दादा स्वामी पंथ है उनसे भी आप जुड़े रहे और उनकी भक्ति करने के बाद भी आपको जो तमाम समस्याएं थी वो आपके साथ बनी रही। तो फिर आपकी जो समस्याएं हैं ये कैसे दूर हुई? भगत जी, एक दिन मैं डॉक्टरी करता था जिस समय गांव में, और नाइट में क्लिनिक पे भी जाता था। तो मैं दूसरे गांव में भी बैठता था 2-3 घंटे, मेडिकल प्रैक्टिस करता था। तो मैं किसी पेशेंट को देखने भी चले जाता था मानवता के नाते। बाकी डॉक्टर तो अपने ही क्लिनिक पे बुलाते हैं, फिर भी हम गांव में या अदर दूसरे गांव में देखने चले जाते थे मानवता के नाते कि कोई परेशान ना रहे। भाई, हम योग्यता दी है ईश्वर ने तो इसका सदुपयोग करें, फ़ायदा उठाएं इसका। तो मैं रास्ते में जा रहा था घर से निकल के, तो वहाँ कुछ चर्चा चल रही थी व्यक्तियों की। वो गुरुजी से 2-3 महीने पहले नाम ले चुके थे। एक व्यक्ति उनमें से आ चुके थे, नाम नहीं लेके गए थे। तो वो हमारे गांव के खेमचंद जी हैं, गांव जवा से, जरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। वो हमारे एक राजपाल भगत जी हैं जो 21 साल 20 साल जय गुरुदेव पंथ में नाम लेके भक्ति कर रहे थे। फिर उससे जब दास उनसे संपर्क में आया, उससे 3 महीने पहले वो जय गुरुदेव जी को छोड़ के गुरुजी की शरण में आ चुके थे। क्योंकि गुरु जय गुरुदेव जी की पुस्तक में, शाकाहारी पत्रिका में, और जो उनकी जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2 है, उसमें 59 नंबर पृष्ठ पे या अन्य पेजों पे कुछ ऐसे वर्णन दिए हुए हैं कि वह संत पृथ्वी पे आ चुका है। उसके बारे में समय आने पे सबको सब कुछ पता चल जाएगा। तो इन चीज़ों को वो समझ के गुरुजी से जुड़ गए थे दास से पहले। तो उन्होंने ये चीज़ें वहाँ चर्चा में चल रही थी, तो उन्होंने मेरे से कहा कि भाई आपने, मैं ऊपर बैठ जाता था जब भक्ति का शौक़ था, ज्ञान चर्चा का शौक़ था, तो अपनी छत की मुड़ेरी पे पीछे की तरफ बैठ जाता था। वहाँ चौराहे पे लोग इकट्ठे हो जाते थे। उन्हें ये पता था कि एक भक्ति में रहता है और धार्मिक शास्त्रों का ज्ञान भी है। वर्तमान में दास के पास में 18 पुराण, अन्य शास्त्र जो भी होते हैं, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, प्राण संगली, भाई वाली, जन्म साखी, कबीर सागर, कबीर मंसूर, कुरान शरीफ, बाइबल, यानी अन्य सभी धर्मों की अन्य पुस्तक भी दास के पास रूम पे उपलब्ध हैं। दास अध्ययन करता रहता है। तो उन्होंने मेरे से कहा कि भाई बेटा, तेरा ज्ञान तो अच्छा है तुझे, लेकिन तेरा गुरु सही नहीं है। उन हमारे राजपाल भगत जी हैं, ताऊजी लगते हैं नाते में, घर के पीछे ही घर है। उन्होंने ये शब्द बोले कि तेरा ज्ञान अच्छा है तुझे, पर तेरा गुरु सही नहीं है। तो अपने को ये धक्का सा लगा कि ये ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि तेरा गुरु सही नहीं है। फिर मैंने इस मन में सोचा, मैं बोला चलो कोई बात नहीं, सब अपनी अपनी श्रेष्ठता दर्शाते हैं कि हमारे गुरु श्रेष्ठ है, चले गए। फिर दोबारा एक व्यक्ति ने, उन्होंने किताब दी मुझे, खेमचंद जी ने, ज्ञान गंगा। मैंने उसको 1-2 दिन में ही पढ़ लिया, क्योंकि गीता जी मैंने कम से कम 30-40 बार आसन लगा के पढ़ी है। और अन्य शिव पुराण, देवी भागवत, रामचरितमानस का मैं खंड पाठ करता था। पंडितों की तरह एक पूजा होने लगती है आदमियों की, पैर छूना, प्रसाद मिलना, दक्षिणा मिलना, कपड़े मिलना, गाड़ी का किराया मिलना, ये सब ड्रामाबाजी होती थी। तो दास को फिर इन चीज़ों से नफरत होने लगी धीरे धीरे कि ये तो गलत हो रहा है। उन्होंने मुझे किताब दी तो मैंने तुरंत उन चीज़ों को कैच कर लिया, क्योंकि मैंने पहले से सदग्रंथ पढ़े हुए थे और सत्संग से भी जुड़ गया था। नकली सत्संग हो चाहे, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो गुरु से प्रति और भगवान के प्रति भाव बनता है, ध्यान जाता है। तो जब मैंने वो किताब पढ़ ली ज्ञान गंगा, तो मैंने उनसे कहा मुझे ये पुस्तक दे दो। बोले पुस्तक नहीं देंगे। मैं बोला कितने रुपए की आई है? बोले 10 रुपए की आई है। मैं बोला तो भाई आप 100 रुपये ले लो और ले आना। बोले नहीं पुस्तक नहीं देंगे। मैं बोला चलो कोई बात नहीं। बोले एक पढ़ लो, दूसरी पढ़ने को दे देंगे। उन्होंने फिर मुझे सचखंड का संदेश दिया, वो पढ़ा, धरती पे अवतार दी, वो भी पढ़ ली, ज्ञान गंगा पढ़ ली। तीनों पुस्तक पढ़ने के बाद में उनके जो नंबर लिखे रहते हैं, भक्तों के अपने आत्म अनुभव लिखे होते हैं, वो मैंने पढ़े और उनके नंबर नोट किए। नंबर नोट करने के बाद में फिर मैंने सोचा कि इन पर कॉल करके पूछा जाए कि आपको वास्तव में ही लाभ हुआ या वैसे ही आप किताब में छपवा रहे मान बढ़ाइए लोक वेद के आधार पर। तो उन्होंने
मेरी अंदर इच्छा ऐसी जागृत हुई। फिर 15 दिन बाद दूसरे एक भगत जी मिले, वो तो जा नहीं पाए, मुझे बोल रहे थे कि तुझे हम ले चलेंगे। मैं बोला भाई ठीक है देखेंगे। एक उनके ही भाई खेमचंद जी के चुन्नीलाल भगत जी हमारे गांव के, उन्होंने एक दिन कुछ चैलेंज सा किया कि बोले तुझे इस गुरु की शरण में आना पड़ेगा भैया आपको। मैं डॉक्टरी करता था तो सब सम्मान करते हैं, परमात्मा की दया है सब तरह से। घर से भी संपन्न हूँ, छोटा भाई यूपी पुलिस में दरोगा है, पिताजी भी किसान है, दास भी MP पुलिस में पोस्टेड हूँ, सिपाही की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। तो उन्होंने